Good morning students. Today is 30 जुलाई 2020. बेटा अब ये आपका सोशल का पीरियड है. अब मैं आपको उसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी. ओके बेटा, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं. नाउ स्टार्ट बेटा योर चैप्टर. अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह. बेटा पृथ्वी की दो सतहें होती हैं, लैंड सरफेस एंड वाटर सरफेस, यानी भूमि सतह और जलीय सतह. तो आइए अब हम पढ़ते हैं. द लैंड एंड द वाटर आर टू पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. भूमि और पानी या जल दो सतहें होती हैं किसकी? पृथ्वी की. देयर इज मोर वाटर ऑन द सरफेस. क्या बेटा? कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की सतह है धरती पर. देन द लैंड, भूमि से अधिक पानी की सतह है पृथ्वी या धरती पर. फिर है अ पॉन्ड, अ पार्क और अ हाउस ऑक्यूपाई अ वेरी स्मॉल पार्ट. जो पॉन्ड यानी तालाब, पार्क और घर हैं, उन्होंने जो एरिया यानी जो लैंड का पार्ट जो कवर कर रखा, ऑक्यूपाई मतलब कवर या ढक रखा है, वो बहुत ही छोटा भाग है. किसका? लैंड मतलब भूमि का. आवर विलेज, टाउन हमारा गांव, शहर, एंड और सारी सिटीज़ मतलब कि और सारे नगर आर बिल्ट ऑन अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड. मतलब कि बेटा जो पार्क और पॉन्ड है उन्होंने कम एरिया ले रखा है, कम एरिया अपने आप में समा रखा है. लेकिन जो हमारे गांव और नगर और शहर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पार्ट ले रखा है भूमि का, जो हमारे धरती पर है. बेटा ये देखिए, ये आपका लैंड हो गया एंड देन ये वाटर सरफेस हो गया. ठीक है. फिर अब हम आते हैं, अब ये है हॉरिजॉन. हॉरिजॉन मतलब क्षितिज. आइए मैं बताती हूँ क्षितिज क्या होता है. फिर है द वास्ट स्पेस ओवर आवर हेड्स इन द स्काई. मतलब कि जो हमारे आकाश में बहुत ही विशाल भाग है उसे. व्हेन वी स्टैंड ऑन अ हाई प्लेस, जब हम एक ऊंचाई भरे स्थान पर खड़े होते हैं. एंड लुक इन फ्रंट, अपने सामने देखते हैं. इट सीम्स, प्रतीत होता है. दैट द स्काई एंड द लैंड, आकाश और धरती या भूमि आर मीटिंग, मिल रहे हैं. एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर. द प्लेस वेयर दे सीम टू मीट, वह स्थान जहाँ वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं. सीम्स मतलब प्रतीत होना, मीट मतलब मिलना, मिलते हुए प्रतीत होते हैं. इज कॉल्ड द हॉरिजॉन, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्षितिज. शॉर्ट फॉर्म में क्या बेटा? कि जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है उसे हम क्षितिज कहते हैं, उसे हम हॉरिजॉन कहते हैं. फिर इफ वी मूव, अगर हम थोड़ी दूर चलते हैं तो द हॉरिजॉन इट मूव्स फर्दर अवे. जब हम कुछ दूर चलकर आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या दिखेगा? कि हमारा जो हॉरिजॉन या क्षितिज है वो भी कुछ दूरी पर बढ़ जाएगा, वो हमें और आगे प्रतीत होने लगेगा. इन फैक्ट, जबकि ये तथ्य क्या है? द स्काई एंड द लैंड नेवर मीट, कि भूमि और आकाश कभी भी नहीं मिलते हैं. ये सत्य है, ये तथ्य है. फिर सो द लैंड इज मच बिगर, इस कारण जो भूमि है या जो धरती है वो बहुत ही बड़ी है. देन द पार्ट ऑफ लैंड, बल्कि उसके भाग से. दैट आवर आइज आर एबल टू सी, जो हमारी आंखें देखने में सक्षम है उस भाग से भी ज़्यादा धरती का भाग बड़ा है. अब नीचे बढ़ते हैं. फिर है ये देखिए बेटा, ये हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? कि धरती और आकाश मिल रहे हैं. देखिए ये पिक्चर आपको दिखेगी. फिर अब आते हैं इफ़ वी स्टैंड एट द सी शोर, अगर हम किसी समुद्र के किनारे खड़े होंगे, जैसे ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है, तब हमें क्या दिखेगा? इट सीम्स दैट द वाटर एंड द स्काई आर मीटिंग. अब हमें क्या पता चलेगा? कि वाटर और स्काई, पानी और आकाश मिल रहे हैं. बहुत दूर अगर हम देखेंगे तो पानी और आकाश
मिल रहे हैं कुछ दूरी पर, बट इट इन रियलिटी, मगर वास्तव में दे टू नेवर मीट, ये भी आपस में नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते हैं, एनीवेयर, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलते हैं। द वाटर बॉडी इज ऑल्सो मच बिगर देन वॉट वी कैन सी। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि धरती आकाश मिलते हैं तो उसे क्षितिज कहते हैं, जबकि धरती आकाश कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर है कि पानी और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि वो नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। और जैसे धरती का बड़ा भाग है, वैसे ही पानी का बहुत ही विशाल भाग है जो हमारी आंखें कभी देख भी नहीं सकती हैं। जितना देखती हैं वो तो है ही, लेकिन जो नहीं देख पाती हैं वहाँ पर भी क्या है, पानी है। अब देखिए, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। जहाँ पर धरती और पानी मिलते हैं उसे हम कोस्ट यानी तटीय क्षेत्र कहते हैं। फिर है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। अब मैं बताती हूँ आपको वातावरण क्या होता है। वी एंड ऑल अदर्स लिविंग बीइंग्स, हम और जीव जंतु रहने वाले यानी मानवों की प्रजातियाँ, प्लांट्स यानी पौधे, एंड एनिमल्स यानी जानवर, नीड एयर टू लिव, ज़रूरत होती है किसकी जीवन जीने के लिए, हवा की। द अर्थ सराउंडेड बाय अ लेयर एयर, अर्थ के चारों तरफ क्या फैला हुआ है, हवा का चादर, लेयर मतलब उसकी परत। दिस एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ये इस हवा ने धरती को चारों तरफ से ढक रखा है और उसे ही हम क्या कहते हैं, वातावरण। एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जो हमारा वातावरण है वो धरती का एक भाग है, एक प्रकार है। इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट फॉर द अर्थ, ये किस प्रकार एक चादर का कार्य करता है अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखने के लिए, अस फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सूर्य की डायरेक्ट किरणों से बचाने के लिए ये जो हवा का चारों तरफ धरती पर परत होता है वो धरती की रक्षा करता है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ये किससे बना है बेटा, डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार की गैसों से, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जो कि बहुत ज़रूरी है सर्वाइव यानी जीवन जीने के लिए, पूरे जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य के लिए। फिर लैंड वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर लाइफ, हवा, पानी और धरती हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सो बेटा ये आज का मैंने आपको इतना भाग पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप सभी को ये रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ना समझ में आए तो मैं फिर से बताऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।